आप सभी को नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की हम लोग कक्षा 8 का हिंदी देखेंगे। ये साथ ही साथ कक्षा 10 के जो एनएलएच वाले छात्र हैं यानी जिनका उर्दू है उनके लिए भी है ये कक्षा। आज हम लोग हिंदी में देखेंगे अध्याय 8 बच्चों की दुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ लिखना है आप लोग को, फिर इसके प्रश्न उत्तर भी आप लोग को करने हैं। तो ये जो कक्षा है आज की बच्चे की दुआ, यह एक प्रार्थना गीत है, ठीक है। और इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। नेक मतलब अच्छी राह पर, ठीक है। तो आज का हम लोग गीत शुरू करते हैं। गीत है इस प्रकार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी संभ की सूरत हो खुदाया मेरी, हर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमक की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब्बा, इल्म की संभ से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक की जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। तो चलिए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। तो पहली पंक्ति है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सब की सूरत हो खुदाया मेरी, ठीक है। तो इसमें जो शब्दार्थ होगा, शब्दार्थ है लव। लव जो होता है, लव का अर्थ होता है होठ। लव का अर्थ क्या होता है? होठ होता है, ठीक है। और दुआ, दुआ मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना करना दुआ। तमन्ना, तमन्ना का अर्थ होता है इच्छा। तमन्ना का अर्थ क्या होता है? इच्छा, ठीक है। और जिंदगी का तो जान ही रहे हैं। चलिए अब इस ये जो लाइन है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, इसका अर्थ हो जाएगा मेरे होठों पर मेरी यह इच्छा, ठीक है, इच्छा यानी तमन्ना दुआ बनकर आती है कि हे ईश्वर, कि हे ईश्वर परोपकारी हो, मेरी जिंदगी एक मोमबत्ती की तरह परोपकारी हो जाए। सम, सम मतलब क्या होता है? सम का अर्थ होता है मोमबत्ती। सम का अर्थ क्या होता है? मोमबत्ती। तो मेरी जिंदगी किसकी तरह हो जाए? मोमबत्ती की तरह परोपकारी हो जाए। जिस तरह मोमबत्ती खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही मैं भी दूसरों के काम आऊं। दूसरी पंक्ति थी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे चमकना मतलब जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो उस तरह का चमकना, रोशनी हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हम लोग अगर कहें तो ये हो जाएगा, मेरी कोशिश और मेरे वजूद, ठीक है। दम मतलब क्या होता है? वजूद, वजूद। तो मेरी कोशिश और मेरे वजूद से इस दुनिया का अज्ञानता और दुखों के रूपी अंधेरा दूर हो जाए, और मैं जहाँ भी रहूं वहाँ ज्ञान और अच्छाई का उजाला क्या हो जाए? फैल जाए, ठीक है। अगली पंक्ति है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमक की जीनत, ठीक है। और यहाँ देश, देश है तो देश का, तो हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमक की जीनत। तो वतन का क्या हो जाएगा? वतन का अर्थ हो जाता है देश। वतन का अर्थ क्या हो जाता है? देश। और जीनत, जीनत का अर्थ होता है क्या? ठीक, जीनत का अर्थ क्या होता है? शोभा या चमकना, शोभा। जीनत का अर्थ क्या हो जाता है? शोभा हो जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हम लोग अगर बोले तो ये हो जाएगा, मेरे रहने से देश की शोभा ठीक हो उसी तरह बढ़े जिस तरह सुंदर फूलों के खिलने से किसी बाग की शोभा बढ़ती है। ठीक है, जिस तरह फूल खिलेगा तो बाग की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार मेरे रहने से इस देश की भी क्या हो जाए, शोभा बढ़ जाए। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्स से हो मुझको मोहब्बत या रब। ठीक है, तो इसमें या रब का अर्थ होता है हे भगवान। या रब का अर्थ क्या होता है, हे भगवान। ठीक है, या रब का अर्थ क्या होता है, हे भगवान। उसके बाद जिंदगी एक पतंगे जैसी हो जाए, यानी परवाने। परवाने का क्या अर्थ हो जाता है, परवाने का अर्थ होता है पतंगे। परवाने का अर्थ क्या होता है, पतंग। ठीक है, उसके बाद इल्म। इल्म का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। इल्म का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। ठीक है, तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, हे भगवान मेरी जिंदगी एक पतंग की तरह हो जाए, पतंगे जैसी हो जाए। जिस तरह पतंग रोशनी से, पतंगा, पतंगा क्या होता है, पतंगा जिस तरह पतंगा रोशनी से प्यार करता है, पतंगा एक कीड़ा होता है, तो जिस तरह पतंगा रोशनी से प्यार करता है, ठीक उसी तरह मुझे ज्ञान रूपी मोमबत्ती से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए, यानी प्यार हो जाए। अगली पंक्ति है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ठीक है, हिमायत का अर्थ क्या होता है, हिमायत का अर्थ होता है मदद। हिमायत का अर्थ क्या होता है, मदद होता है। और दुखी लोग, दर्दमंदों का अर्थ क्या होता है, दुखी लोग। दर्दमंदों का अर्थ क्या होता है, दुखी लोग। और ज़ईफ़ों का अर्थ होता है कमजोर, बुजुर्ग। ज़ईफ़ों का अर्थ क्या हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध जो होता है या बुजुर्ग जो होता है वो हो गया, या फिर कमजोर, या फिर कमजोर। ठीक है, और इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन हमेशा गरीबों की मदद करने में बीते और मेरे दिल में हमेशा दुखी लोगों और बुजुर्गों यानी कमजोरों के प्रति प्यार और दया की भावना रहे। अंतिम पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। नेक का क्या अर्थ है, अच्छी राह। नेक का क्या होता है, अच्छी। ठीक है, और राह का अर्थ क्या हो जाएगा, रास्ता, यानी अच्छी रास्ता। तो इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, मुझे हर तरह की बुराई और गलत कामों से क्या करना, बचाना। और जो रास्ता भलाई का हो, सच्चाई का हो, नेकी का हो, उसी रास्ते पे हमको हमेशा चलाना। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ हो जाएगा, लव। लव का अर्थ होता है ओठ, ओठ। दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना करना। जीनत का अर्थ होता है शोभा। इल्म का अर्थ होता है शिक्षा। हिमायत का अर्थ होता है भलाई। मोहब्बत का अर्थ होता है प्यार या लगाव। चमन का अर्थ होता है फुलवाड़ी। जैफों का अर्थ होता है वृद्धों। नेक का अर्थ होता है अच्छा। या रब का अर्थ होता है हे ईश्वर। राह का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, तो अब हम लोग पहले आगे बढ़ने से पहले इसका जो भी अर्थ है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सब पंक्ति का अर्थ लिखेंगे। ये शब्दार्थ भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। इसके बाद हम लोग इस गाने का अर्थ देखेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। तो चलिए अर्थ देखते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति थी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदा मेरी। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, हे ईश्वर, मेरी तमन्ना प्रार्थना बनकर मेरे होठों पर आ जाती, मेरी जिंदगी आनंद से पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अगली लाइन थी, अगली लाइन है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा,
मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, अर्थात मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकूं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ठीक है, तो चमन का अर्थ होता है बाग। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा इस पंक्ति का? इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े, जिस तरह फूलों से होती है फुलवारी की शोभा। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। ये सारे आपको अर्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखते जाना है। अगली पंक्ति है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम मुझसे हो मुझको मोहब्बत या रब। तो इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। या रब का अर्थ होता है हे, पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे रब नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर हो गया आपका, या अर्थ हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थ लिखेंगे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हे प्रभु, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए है। हे प्रभु, यहाँ पे क्या होगा? प्रभु, वो कर नहीं होगा अच्छी बात। हे प्रभु, मुझे ज्ञान के प्रति मोहब्बत हो, ज्ञान के प्रति मोहब्बत हो या प्रेम हो। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अगला लाइन है, हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, हे भगवान, मेरा काम गरीबों की भलाई के लिए हो तथा मेरा मन उसी में लगे। ठीक है, ये अब तथा मेरा मन बुजुर्गों की सेवा करने में लगे, यानी कि जरूरतमंदों की सेवा करने में ही लगे, यही लिखेंगे यहाँ पे। बस यही वो तक नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है टाइपिंग पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहली वाली जो पंक्ति थी यहाँ तक लिखे थे, इसके आगे लिखेंगे तथा मेरा मन के बूढ़ों से प्रेम करना हो, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अगली जो अंतिम पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसका अर्थ हो जाएगा, हे अल्लाह, मुझको बुराई से बचाना तथा अच्छे मार्ग को अग्रसर करना, यानी अच्छे मार्ग पे हमें जाने की प्रेरणा देना। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। आपको यदि अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम अल्लाह या ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल खिलकर फुलवाड़ी की रौनक को बढ़ा देती हैं, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं, मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं। ठीक है, अब पाठ से आगे कुछ प्रश्न है, तो चलिए अब हम लोग उसको भी देख लेते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक की राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म की इन किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। वो पंक्ति है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको
नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे, उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा जरूरत की चीजों को पूरा करके करूंगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है, व्याख्या कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम से ही मुझको मोहब्बत या रब। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक हैं मोहम्मद इकबाल। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। अब इसी में दूसरा प्रश्न था, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जीनत में यहाँ पे जिंदा आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत नज्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज्म में कहा गया है कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है इसी में, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत नज्म में हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के बच्चे की दुआ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नज्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की कृपा करना। चलिए, अब इसी में पाठ से आगे से एक और प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग है। उर्दू के विभिन्न वर्गों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्षों में होता है। ठीक है, क ख ग घ ज फ, इनके 5 वर्णों में होता है। यहाँ वर्षों नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्णों में। ठीक है, 5 वर्णों में होता है। कौन कौन वर्ण में होता है नुक्ता का प्रयोग, क में, ख में, ग में, ज में और फ में। इसके चलते अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे पाठ से ऐसे शब्दों को चुन कर लिखिए जिनके नीचे नुक्ता लगा है। तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, एक था जिंदगी, यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ आएगा। उसके बाद खुदाया, खुदाया में यहाँ पे आएगा। और फिर जीनत, जीनत में भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद गरीबों, गरीबों, गरीबों में भी यहाँ पे आएगा। जैफों, जैफों में भी ज में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सब समझ गए कहाँ पे नुक्ता आएगा। एक यहाँ ग में आएगा, एक यहाँ ज में आएगा, एक यहाँ या में आएगा। ठीक है, यहाँ में खुदाया, और एक यहाँ जिंदगी में ज में आएगा। ठीक है, तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगली अध्याय में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।